नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल बनारसी बाबा ब्लॉग में। दोस्तों, लास्ट जो दो तीन मेरे ब्लॉग आए हैं, दो तीन ब्लॉग में मैंने आप लोगों को लोलार कुंड के बारे में बताया, लोलार कुंड के स्थान महत्व के बारे में बताया। और उस दिन भी मैं लाइव था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। बहुत से लोग स्नान नहीं कर पाए उस दिन। कई लोग को मैं देखा कि स्नान नहीं कर पाए और मायूस होकर लौटे। मेरे व्लॉग में काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि प्लीज़ कुछ बताइए स्नान के बारे में, इस समस्या के बारे में। तो आज का जो मेरा व्लॉग होने वाला है, ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जो निसंतान दंपति हैं, जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं है, या जो पुत्र के इच्छुक हैं, जिन्हें पुत्र नहीं है, और जो कई समस्याओं से, अपने जैसे कई बीमारियों से परेशान हैं। ये उनके लिए भी ब्लॉग है। तो चलिए चलते हैं। आज आपको इस पूरी डिटेल मैं दूंगा अपने इस ब्लॉग में, और पूरी तरीके से विधि विधान से कैसे आपको ये उपाय करना है, ये सब कुछ मैं इस पूरे ब्लॉग में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आज का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, इस चीज़ों को करते हैं, तो विश्वास मानिए कि आप के जो भी समस्या है उसका निवारण जरूर होगा। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ या अब समस्या का समाधान लोगों को मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको जो भी मैं उपाय बताऊंगा उसको करना होगा। अगर आपके मन में कहीं भी 1% भी आपके मन में कोई शंका है, या आपके मन में इस चीज़ों को जो मैं उपाय बता रहा हूँ, कहीं मन में भी अगर थोड़े से भी कुछ चीज़ें आपके आती हैं, तो मान के चलिए कि तब ये आपको वो फल नहीं दे पाएगा। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको किसी भी चीज़ पे विश्वास और श्रद्धा रखना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मैं आज उपाय आपको बताऊँगा, जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ लोगों से सुना नहीं है। ऐसा है कि मैं आज ये व्लॉग जो मैं बनाने वाला था, मैंने आपको बोला था कि मैं रविवार को, संडे के दिन ये मेरा व्लॉग आएगा, लेकिन संडे को व्लॉग मेरा नहीं आ पाया। लोलार कुंड का स्नान फ्राइडे को था, और सैटरडे और संडे ये 2 दिन में व्लॉग चाहता तो डाल सकता था, लेकिन मैंने ये व्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि इस पर काफ़ी मैं रिसर्च कर रहा था, काफ़ी लोगों से मैंने मिला और इस बारे में मैं जानकारी लिया, तब ये मैं व्लॉग बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं कोई ऐसा पंडा नहीं हूँ, या मैं कोई ऐसा आपका तांत्रिक प्रवृत्ति का या किसी चीज़ का ऐसा मैं कुछ नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ें करता हूँ या करवाता हूँ। मैं ये ब्लॉग जो लोग बना रहा हूँ, या ये जो भी उपाय मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूँ कि ताकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो, जिनके जीवन में, पारिवारिक जीवन में कष्ट चल रहा है, उनके ये पारिवारिक जीवन का ये कष्ट दूर हो, संतान प्राप्ति का सुख है वो भोग सके। क्योंकि जीवन में शादी की, विवाह के बाद अगर संतान नहीं होता है, तो वो माँ बाप के कष्ट को मैंने देखा है लोगों को जिनके पास नहीं होता है। जो लोलार कुंड में जो लोग आए थे, वो कितने ज़्यादा परेशान थे। और चलिए इससे कंटिन्यू होते हैं कि क्या मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चीज़ को जान जाइए, जो मैं व्लॉग में बता रहा हूँ, ये मैंने करीब 5 से 6 लोगों को मैंने देखा है जो निसंतान थे। 4 से 5 साल तक जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं था, वो काफ़ी लोग उस चीज़ों को डॉक्टर के पास गए, बहुत सी जगह इलाज करवाए, लेकिन कहीं उनको समाधान नहीं मिल पाया। पर लास्टली जो उपाय मैं बता रहा हूँ, जो जो लोगों को जिस जगह पे गए थे, उस जगह से उनको समाधान मिला। बहुत से लोगों को ये करने के बाद, जो उपाय मैं बता रहा हूँ, उस उपाय करने के बाद लोगों को 6 महीने में भी 6 महीने में भी लोगों को उसका परिणाम मिल गया, किसी को 3 महीने में भी मिल गया, किसी को साल भर में भी मिल गया, और कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें 5 साल लगे संतान प्राप्ति के। तो
चलिए कंटिन्यू होते हैं, टॉपिक पे अपने आते हैं। दोस्तों आज मैं जिस जगह की बात करने वाला हूँ वो वाराणसी स्थित कीनाराम की समाधि स्थल के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, कीनाराम बाबा के बारे में आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने हो सकता है सुना भी होगा, या बहुत से लोग हो सकता है जानते भी होंगे कीनाराम बाबा के बारे में, अघोराचार्य कीनाराम बाबा जी के बारे में। दोस्तों आज का व्लॉग हो सकता है थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस उपाय के को जो आप करना चाह रहे हैं, जो उपाय मैं बताऊंगा, उस उपाय में आप उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि आप जो करने जा रहे हैं उपाय, या जैसे मैंने आपको बताया कि कीनाराम बाबा के बारे में मैं उस जगह के बारे में बताने वाला हूं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना आपको ज़रूरी है। तो कीनाराम बाबा जी की जीवनी के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरे उपाय के बारे में बताता हूँ। तो जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा कीनाराम जी अघोराचार्य थे। और सबसे पहले अघोरा के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अघोर के बारे में अगर हमारे दिमाग में अगर कहीं कुछ आता है तो सबसे पहले शंकर भगवान आते हैं, क्योंकि शंकर भगवान जी सबसे को अघोर लोग अघोर बाबा बोलते हैं कि अघोर हैं बाबा, क्योंकि उनकी उस तरीके से बाबा महादेव उस तरीके से पहनावा ओढ़ा उनकी चीज़ें रहती हैं उनके। आप जानते भी हैं कि उनके जो भक्त हैं भूत पिशाच इस तरीके से होते हैं, चीज़ें हैं। तो चलिए पहले कीनाराम बाबा जी के बारे में बताओ। तो कीनाराम जी बाबा जो है हमारे, वो 6ठी शताब्दी में सुप्त हो चुकी अघोरा परंपरा को पुनर्जीवित किए थे। बाबा कीनाराम जी ने क्रीम कुंड बनारस में अघोर परंपरा की सर्वोच्च गद्दी की भी स्थापना की थी। दोस्तों बनारस में जो कीनाराम बाबा की जो समाधि स्थल है, उसी जगह पे क्रीम कुंड की भी स्थापना उन्होंने की थी। कीनाराम बाबा जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 16वीं शताब्दी 1601 की शताब्दी में उनका वाराणसी के नज़दीक में ही चंदौली पड़ता है। चंदौली जनपद के आपके रामगढ़ नामक ग्राम है, उसी जगह पे वो उनका जो जन्म हुआ था क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और बचपन से हुए आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, और शुरू से ही उनको आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव काफ़ी रहा है। उनका विवाह भी बालावस्था में हुआ था। चूँकि उनका बालावस्था में विवाह हो गया था और 3 साल बाद उनका गौना भी हुआ था कि 3 साल बाद गौना होगा उनका। लेकिन गौना के जस्ट पूर्व संध्या को बाबा कीनाराम जी को अचानक दूध भात खाने की मांग करने लगे। और जैसा कि हमारे सनातन धर्म में है कि दूध भात जो खाते हैं वो जैसे किसी की मृत्यु के उपरांत लोग करते हैं दूध भात, तो वो अशुभ माना जाता है लोगों को। तो दूध भात की अपनी माँ से जिद करने लगे कि दूध भात खाना है। उनकी माँ ने उन्हें दूध भात दे भी दिया। और अचानक से जब कल सुबेरे जब गौना लेने आना था तो सूचना आई कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। तो यह सब चीज़ देख के लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि कीनाराम बाबा को कैसे इस बारे में पता चल गया। तो कुछ ऐसे ही बहुत तरह के चमत्कार हैं जो कीनाराम बाबा जी के बारे में हैं। तो दोस्तों उसके बाद उनके घर परिवार वालों ने उनका विवाह पुनः करना चाहा, लेकिन बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी का आध्यात्मिक प्रवृत्ति बहुत झुकाव था, तो इसीलिए उन्होंने घर छोड़ के सन्यासी जीवन की ओर बढ़ गए। तो घर छोड़ने के बाद सबसे पहले वो गाजीपुर जिले के कारो ग्राम में गए थे। कारो ग्राम अभी जो है वो बलिया जिले में पड़ता है। वहीं पे वो रामानुजी परंपरा के संत शिवराम जी के बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके पास गए और कीनाराम जी ने उनकी सेवा में जुट गए और उनसे दीक्षा की प्रार्थना की। एक दिन श्री राम जी ने पूजा सामग्री लेकर उनको गंगा तट के किनारे बोला कि चलिए गंगा तट के किनारे हम चलते हैं। कीनाराम जी सामग्री लेकर गंगा तट के थोड़ी दूर पहुँचे थे, तो थोड़ी दूर चल के वहाँ पे बैठ गए। वो गंगा जी के एकदम किनारे नहीं पहुँचे, गंगा जी के किनारे थोड़ी दूर पहले चल के वो बैठ गए। बैठने के बाद श्री राम जी ने देखा कि गंगा जी का जल जो है बढ़कर उनके पैरों के तक पहुँच गया। यह चमत्कार शिवराम जी ने देखा
और उसके बाद ही उन्होंने उनको दीक्षा दी। उसके बाद उनसे दीक्षा ली। फिर दीक्षा लेने के बाद कुछ समय बाद वहाँ पे साधना भी बाबा कीनाराम जी ने की। उसके बाद पत्नी की मृत्यु के बाद संत शिवराम जी ने पुनः विवाह किया। जो शिवराम जी थे उनकी पत्नी का निधन हो गया था और कीनाराम बाबा जी उनको माता जी के रूप में बड़ा ही मानते थे। और उनकी मृत्यु होने के बाद शिवराम जी ने पुनः विवाह करना चाहा, तो मतलब पुनः विवाह किया। तो करने से पहले जब कीनाराम बाबा जी को पता चला तो उन्होंने उसका थोड़ा सा विरोध टाइप का किया कि नहीं, आप विवाह मत करिए, मैं मेरे लिए माता की छवि में सबसे पहली जो माता थी उन्हीं का है। लेकिन शिवराम जी ने पुनः विवाह कर दिया। तो यह सब देख के कीनाराम बाबा जी ने उस जगह को छोड़ दिया, मतलब उनके यहाँ से, और फिर वो भ्रमण करते हुए उस जगह से नई डीह नामक गांव पहुंच गए। वहाँ पे एक बूढ़ी माता रहती थी और उनका एक लड़का था, जो लड़का कुछ ज़मींदार करके वहाँ पे हुआ करते थे। तो ज़मींदार से कुछ पैसा बकाया था, तो उनका लड़का वो लेके चला गया था। तो बाबा कीनाराम जी को जो बूढ़ी औरत देखी, बूढ़ी माता जी ने देखा, तो उनसे निवेदन किया कि मेरे बच्चों को छुड़ा दो। तो कीनाराम बाबा जी ने उस जमींदार के पास गए, कहे कि बच्चे को छोड़ दीजिए। तो वो जमींदार उनसे कहने लगा कि मूल पैसा जो है आप दे दीजिए, हम बच्चे को छोड़ देंगे। तो कीनाराम बाबा जी ने क्या कहा कि बच्चा जिस जगह बैठा है आप उस जगह खुदाई करिए और आपका जो मूल पैसा है उससे कई ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। यह सुन के जो आपका जो जमींदार था वो खुदाई करता है और उसको ढेरों असरफियाँ मिलती हैं। वो देख के तुरंत बाबा कीनाराम जी के चरणों में गिर जाता है कि कीनाराम बाबा जी ने उन्हें ये उनसे कहता है कि क्षमा मांगता है और माफ़ी मांगता है। उसके बाद ये जो बालक रहता है, यही बालक कोई और नहीं बीजाराम जी थे, जो बाद में बाबा कीनाराम जी के उत्तराधिकारी बने। दोस्तों उसके बाद बाबा कीनाराम जी जो थे वो गिरनार पर्वत पे पहुंच गए, जो औघड़पंथी संतों की पुण्य तपोधूमि मानी जाती है। और वहीं पे साक्षात शिव के आकार महागुरु दत्तात्रेय जी ने बाबा कीनाराम जी को दर्शन दिया था। महागुरु दत्तात्रेय जी ने ही इससे पूर्व गोरखनाथ जी को भी दर्शन दिया था। ये शायद बहुत से लोगों को पता हो या ना पता हो कि गोरखनाथ जी को भी दत्तात्रेय महागुरु जी ने शिव के अवतार में दर्शन दिया था। उसके बाद दोस्तों गिरनार पर्वत से लौटते समय वो जूनागढ़ में भी गए, जूनागढ़ की रियासत में भी गए। वहाँ पे भी उनके कई चमत्कार लोगों ने देखे और समझे। उस जगह पे भी कई उनकी मान्यताएं हैं। बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ों पे अभी अंदर जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। फिर उस जगह से वहाँ से फिर हो गए जूनागढ़ से चल के बाबा कीनाराम जी उत्तराखंड के जंगलों में पहुँचे। वहाँ पे विभिन्न स्थलों पे बाबा ने कई वर्षों तक साधना की। तत्पश्चात वो वाराणसी के क्रिम कुंड पहुँचे। यहीं पे वो उन्होंने धूनी रमाई। क्रिम कुंड बहुत ही सिद्ध स्थल माना जाता है। और बाबा कीनाराम जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा कीनाराम जी ने वाराणसी में जब जूनागढ़ से चलकर जब वो आए थे तो जूनागढ़ से पहुंचने के बाद वो हरिश्चंद्र घाट पे गए थे। और हरिश्चंद्र घाट पे भी उन्होंने काफ़ी तपस्या की थी, वहाँ पे साधना की थी। वहाँ पे उन्होंने गुरु कालूराम जी के से मिले थे। और बाबा कालूराम जी से मिलने के बाद उनके साथ वो क्रिम कुंड स्थान पे पहुँचे। और ये बहुत ही सिद्धि स्थल माना जाता है। एक बार की बात है कि कालूराम जी ने कहा था कि यही सभी तीर्थों का वास है और इस जगह पे लोगों के हर समस्याओं का निवारण होगा। और किम कुंड पे कीनाराम अघोरपंथी की सर्वोच्च गद्दी की भी स्थापना जो है और बाबा कीनाराम ने ही स्थापित किया था। और यहीं पे बाबा की जलाई हुई धूनी है जो आज भी प्रज्वलित है। धूनी मतलब ऐसा कहते हैं लोग, धूनी जो आग की जैसे जो होती ज्वाला एक जलती है, धूनी
अभी प्रेजेंट टाइम में जो आज भी धुनी जलती है, और धुनी आपकी महाशमशान की से आई हुई लकड़ियों से वहाँ पे जलती है। जो आप जब कीनाराम बाबा के यहाँ मैं आपको लेके चलूँगा तो आप ये उस चीज़ों को आप वहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, अवघड़ों का स्वभाव जो होता है, जो कहते हैं लोग अवघड़ बाबा लोगों का स्वभाव कहते हैं, ऐसे तो अवघड़ बाबा, अगर आप जो वास्तविक में अवघड़ होते हैं वो जल्दी लोगों को दिखाई नहीं देते। जो अचूक न जाने कितनी शक्तियों से विराजमान होते हैं वो जल्दी मिलते नहीं हैं लोगों को। और अवघड़ बाबा का ये होता है कि अवघड़ बाबा का अगर आपको आशीर्वाद मिल गया तो जीवन में ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिसका निवारण आपका नहीं हो सकता। और अवघड़ बाबा कीनाराम जी ने तो अपने जीवन में न जाने कितने रोगियों का कष्टों का निवारण किया था। यहाँ तक कि बताते हैं कि कई मृत लोगों को भी उन्होंने जीवित तक कर दिया था। इतना उनके पास अध्यात्म की शक्ति थी। और एक बार की बात लोग बताते हैं कि एक जनश्रुति, लोग कहते हैं, एक जनश्रुति है कि एक बार निसंतान महिला एक हुआ करती थी, भक्त शिरोमणि करके एक महिला हुआ करती थी जो निसंतान थी। तो संतान प्राप्ति के लिए वो तुलसीदास जी के पास पहुंची, और तुलसीदास जी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने पुत्र याचना की कामना की। तो तुलसीदास जी ने उनसे कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो संतान सुख है ही नहीं, अतः तुम्हें संतान नहीं हो पाएगा। वह महिला बड़ा निराश होके चली आई और सोचने लगी कि क्या करूं, मुझे तो संतान है ही नहीं। और तुलसीदास जी ने भी इस तरीके से कह दिया, तो बड़ा ही चिंतित थी, बड़ा ही परेशान थी। तब वो बाबा कीनाराम जी के पास पहुंची, और बाबा कीनाराम जी ने अपनी छड़ी से 5 बार उनके माथे को छुआया। और उसके फलस्वरूप आपको बता दूं मैं कि उस महिला को, जिनको तुलसीदास जी ने कहा था कि आपको संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पाएगा, उस महिला को 5 पुत्र प्राप्त हुए। और उसी समय वहाँ पे जो महिला थी और जो कुछ लोग थे, उन्होंने उस समय कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जो न कर सके राम वह करे कीनाराम। तो ऐसी है कीनाराम बाबा की महिमा। तो चलिए चलते हैं कीनाराम की समाधि स्थल। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किमकुंड, अखंड धुनी तथा मुख्य स्थली के द्वार पे अघोराचार्य जी की समाधि, तख्त और समाधि, जो अघोराचार्य की समाधि है उसको भी दिखाता हूँ मैं। वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ गुरु जी का, अघोराचार्य जी का आसन पे वो बैठा करते थे। तो ये सब चलिए मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाता हूँ उस जगह के बारे में। और उसके बाद मैं आपको उपाय बताता हूँ कि क्या उपाय आपको करना है। और उसी किम कुंड में दोस्तों नहाना है, स्नान आपको करना है, और उसके बाद आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। उस जगह पे आप स्नान करके आपके किसी भी प्रकार के रोग हो गए, सिर्फ संतान ही नहीं, चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई, आप उस जगह स्नान करते हैं, विश्वास मानिए आपको ज़रूर फल मिलेगा उस जगह का। और दूसरी चीज़ कि जो कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो कई बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। जो महिलाओं को दोस्तों कई तरह की कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर बताता है कि महिला को कि आपको इस तरह की दिक्कत है या इस तरह की दिक्कत है, इसी वजह से आपको संतान नहीं प्राप्ति हो पा रहा है, या आपको IVF करना पड़ेगा, बहुत सी तरह की चीज़ों की डॉक्टर बताते हैं। तो वहाँ पे अगर आप स्नान करते हैं तो आपको हर तरह की समस्याएं जो भी हैं आपके संग, वो सब का समाधान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको किमकुंड दिखाते हैं और बाबा की समाधि स्थल दिखाते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरी विधि विधान से मैं बताऊंगा कि किमकुंड में आपको कैसे स्नान करना है, कितने दिन करना है, और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ मैं आपको ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहिएगा मेरे, और लास्ट तक बने रहिएगा पूरी श्रद्धा विश्वास के संग। तो चलिए चलते हैं कीनाराम की समाधि स्थल पे, और उसके बाद फिर आपको मिलता हूँ फिर ब्लॉग में मैं।
तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बाबा कीनाराम स्थल अघोर पीठ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कृमकुंड। ये मेन स्थल है, ये मेन रोड है। आप देख सकते हैं रविंद्रपुरी का रोड है, यही रोड ये मेन रोड है, लंका के लिए चली जाती है। तो चलिए चलते हैं अंदर। अंदर दिखाते हैं आपको किस जगह कृमकुंड है, किस जगह स्नान करना है, किस जगह विभूति है और बाबा की मिलती है और कहाँ आपका अखंड ज्योति जलती है, ये सब दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। वैसे वीडियो तो अलाउ नहीं है अंदर, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको बाबा का दर्शन करवाऊँ और जो महत्व है इसके बारे में वो सब कुछ बताऊँ। चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों अभी हम अंदर आ गए हैं। यही सामने अखंड अग्नि जलती है और इस साइड जो मैं दिखा रहा हूँ यही कृमकुंड है। इसी जगह पे आपको बैठ के ध्यान लगाना है, मनोकामना मांगनी है बाबा से और इस जगह स्नान करना है। आप देख सकते हैं एक कीनाराम बाबा का स्थल है। यहीं बैठ के लोग अपनी मनोकामनाओं को मानते हैं और इसी कृमकुंड में स्नान करते हैं। इधर बाबा कीनाराम की मूर्ति भी स्थापित है। तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ अखंड धूनी जलती है। आप सामने जो देख रहे हैं इसी जगह पे अखंड धूनी जलती है बाबा की और इसी जगह बैठ के आपको बाबा से अपनी मनोकामनाएं मांगनी है, जो भी मनोकामना है आपकी। यही अखंड धूनी है बाबा कीनाराम के यहाँ की। दोस्तों यही वो कृमकुंड है जहाँ आपको स्नान करना है, इसी जगह पे। जब आप स्नान करेंगे तो बाबा कीनाराम सामने आपको दिखाई देंगे, इसी कुंड के में हैं स्थापित। जय कीनाराम बाबा। तो दोस्तों दर्शन तो हो गया बाबा कीनाराम का। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा बाबा का। तो दोस्तों जैसा कि मंदिर प्रांगण में मोबाइल वगैरह एकदम सख्त पाबंदी है कि आप फोटोग्राफी मोबाइल और वीडियो रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हैं। फिर भी जहाँ तक जो भी है मैंने आपको दिखाया है। जैसा कि आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, उस आश्रम में कीनाराम बाबा के आश्रम में आप प्रवेश करते हैं प्रांगण में, तो आपको ठीक सीधे जब आप जाइएगा अखंड ध्यूनी जलती है और उसी के बाएं साइड में लेफ्ट साइड में कुंड है, उसी जगह आपको स्नान करना है। तो चलिए अब आपको विधि विधान बताते हैं, स्नान का विधि क्या है और कैसे आपको स्नान करना है। तो दोस्तों इस जगह आपका स्नान विधि ऐसी है कि आपको कुल 5 दिन स्नान करने होते हैं। 5 दिन आपको यहाँ पे स्नान करना है पति पत्नी के संग। पहले दिन जो इसकी शुरुआत है वो रविवार के दिन आपको करना है। जैसे रविवार के दिन आप पहले दिन गए पति पत्नी के संग, आपने स्नान किया। स्नान करने के बाद पहले दिन ध्यान दीजिएगा, पहले दिन आपको जो भी आप वस्त्र वगैरह पहन के गए हैं, जो भी कपड़े पहन के गए हैं या गले में माला है या हाथ में धागा है, जो भी आप है पहन के गए हैं, उसको वहीं पे त्याग देना होता है। आपको उसी जगह पे छोड़ देना होता है स्नान करने के पश्चात। और उसके बाद जो भी कपड़ा आप लेके जाएंगे वहाँ पे आप पहन लीजिएगा। वहाँ पे एक चीज़ और है, वहाँ पे एक चीज़ खास है कि महिलाओं के लिए वहाँ पे कपड़ा बदलने की सुविधा भी है। सेपरेट अलग से महिलाओं के लिए जगह है, तो आप महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होगी कपड़ा वस्त्र वगैरह चेंज करने के लिए। और वहाँ पे आप कपड़ा बदलने के बाद उस अखंड धूनी के पास जाना है। वहाँ पे जाके आप बैठिएगा पति पत्नी दोनों लोग, और बैठने के बाद शांत मन से सच्ची श्रद्धा और विश्वास के संग
आंखें बंद करके जो भी आपकी समस्या है उसको आप बाबा से कहिएगा, और जो भी आपकी मनोकामना है उसको मन में मानिएगा। और 5 मिनट बैठने के बाद आप वहाँ से जब उठिएगा तो वहाँ पे आपको जस्ट सामने अखंड धुनी के सामने ही आपको वहाँ पे विभूति मिल जाएगी। विभूति जैसे जो भस्म की तरह होती है उसी को बोलते हैं। तो वहाँ पे वो प्रसाद के रूप में सबसे बड़ा प्रसाद बाबा का जो है वही है। तो आप वहाँ पे विभूति को ले लीजिएगा, माथे में लगा लीजिएगा, और कागज़ में भी करके मिलता है तो वो कुछ आप घर पे भी लेके जा सकते हैं। उसको आप उसको घर पे भी लेके जाइएगा। स्नान करने के बाद जब आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं उसको। उसके बाद आप उस जो अखंड धुनी है उसकी आप एक बार परिक्रमा कर लीजिएगा आप। और दोस्तों जो एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, जैसे जब आप स्नान करने जाते हैं तो स्नान जब आप करेंगे तो कुछ ऐसा वो सीढ़ियों से आपने वीडियो में देखा होगा मेरे फोटो में कि वो सीढ़ियों से बना हुआ है। आपको वहाँ से उतरना है, स्नान करना है, और 5 बार आपको कम से कम 5 बार 7 बार या 11 बार आपको डुबकी लगानी है। ठीक सामने ही आप देखेंगे कि क्रीम कुंड जो है उसके ठीक सामने ही बाबा कीनाराम की कुंड के बीच में एक मूर्ति स्थापित है बाबा की। तो आप जब स्नान करेंगे तो ठीक सामने आपको बाबा दिखाई देंगे। तो एक बार हाथ जोड़ लीजिएगा, बाबा को प्रणाम कर लीजिएगा, और स्नान करने के बाद 5 बार 7 बार या 11 बार डुबकी लगाने के बाद आप बाहर आके कपड़ा बदल के अखंड धुनी जो है वहाँ पे बैठ के अपने मन की मनोकामना जो भी है आप मान लीजिएगा, परिक्रमा कर लीजिएगा। फिर आप जब पीछे जाएंगे तो वहाँ पे गणेश जी की भी मूर्ति है, शंकर जी की भी मूर्ति है, आप वहाँ पे भी जाइएगा, बाबा का दर्शन करिएगा। दर्शन करने के पश्चात आप फिर घर जा सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि आपको व्रत रहना पड़ेगा, कोई व्रत नहीं रहना है, किसी खान पान का कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ है कि नहीं ये आप नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, सब कुछ है। आप जो चाहें आप वो खा सकते हैं, पी सकते हैं आप। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वहाँ से स्नान करने के बाद आपको घर पे आने के बाद आपको स्नान नहीं करना है किसी भी कीमत पे। आप वहाँ से स्नान करने के बाद उस दिन आपको घर पे आके स्नान नहीं करना है, ठीक है। तो पहले दिन जब आप जाएंगे, पहले दिन आपको जाने के बाद आप स्नान करेंगे, कपड़े वहीं त्याग देंगे, बाबा की जो वहाँ पे आपको जो धुनी उस जगह जो विभूति मिलती है जो उसको आप माथे पे लगा लेंगे, और लगाने के बाद आप घर चले आएंगे। फिर आपको रविवार के दिन ही आपको ये करना है। फिर अगले उसी के जस्ट मंगलवार को, जो मंगलवार आएगा, मंगलवार को भी आपको जाना है, स्नान करना है। फिर उसके बाद फिर रविवार को आपको जाना है, फिर मंगलवार को जाना है, और फिर रविवार को ये आपका ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ इसको इसी जगह पे समाप्त करना है। तो दोस्तों ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बनारस के लोकल लोगों के लिए है। मतलब अगर जो बनारस के आसपास रहते हैं ये उनके लिए है कि मान लीजिए वो आराम से जा सकते हैं। रविवार को गए, फिर मंगलवार को गए, फिर रविवार, फिर मंगलवार, फिर रविवार, 5 दिन का ये आपको करना होता है। तो अगर मान लीजिए अगर कोई दूर से आ रहा है, वहाँ पे अगर दूर से कोई आ रहा है और क्या कहते हैं भाई दूर से हर दूसरे दिन तो आ नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप ये काम और कर सकते हैं। ऐसे रविवार के दिन आप स्नान करने आए, स्नान किए, और उसके बाद कोई एक डब्बा लेके आप गए, जैसे गंगा जल आप लेके जाते हैं, तो उस जगह से आप जल लेके आप घर जा सकते हैं। और मंगलवार जो हुआ आप उस दिन घर पे स्नान करिए, रविवार भी हुआ घर स्नान करिए। पहले दिन आप स्नान करने के बाद अंतिम दिन आप स्नान करने जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन अंतिम दिन जाना ज़रूरी है। ये जो उन लोगों के लिए जो बाहर से हैं, जो नज़दीक के लोग हैं, मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप रविवार को भी जाइए, फिर रविवार के बाद मंगलवार जो पड़ता है उस दिन जाइए, फिर रविवार जाइए, फिर मंगलवार, फिर रविवार। और अंतिम दिन आपको क्या करना है, जैसे अंतिम दिन आप गए, स्नान आपने किया, स्नान करने के बाद आपको जैसे आप मकर संक्रांति वगैरह पड़ती है तो मकर संक्रांति के दिन जैसे आप चावल छू के वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वैसे ही आपको चावल लेके जाना है घर से, और चावल आलू जो भी हुआ आप वहाँ पे छू के, वहाँ पे टोकरी है एक, उसी टोकरी में रख दीजिएगा। आपको कोई भी एक 11 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपये, जो भी अपनी श्रद्धा होगी उसी के संग छू के आप उस जगह पे रख दीजिएगा। आपका ये जो मैं बता रहा हूँ उपाय, ये वहीं पे उस दिन समाप्त हो जाएगा।
एक चीज़ और है दोस्तों कि जैसे जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो आप वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद वहाँ पे लोग भंडारा करवाते हैं। वहाँ पे आप कीनाराम बाबा के स्थल पे जाइएगा जब आप, तो देखिएगा कि पीछे में भंडारे की एक जगह है कि जहाँ पे लोग अक्सर भंडारा चलता है, भोजन चलता है। तो लोग जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं वो जाते हैं और वो जाने के बाद उस जगह पे क्या कहते हैं, भंडारा करवाते हैं। अगर किसी का सक्षम नहीं है भंडारा करवाने में कि भाई मैं सक्षम नहीं हूँ, नहीं करवा पाऊँगा, तो आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो संडे को और ट्यूसडे को भंडारा अक्सर करवाते रहते हैं। तो आप वहाँ पे जाइएगा, आप वहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं, जो भी वहाँ के अनुयायी हैं, आप उनसे बात करिएगा, कहिएगा कि मुझे भी भंडारे में कुछ योगदान करना है। तो आप कुछ भी योगदान कर सकते हैं, 500, 1000, 100, जो भी आपको इच्छा शक्ति अनुसार आप योगदान में दे सकते हैं। और वो वहाँ पे जब भी भंडारा होगा, जो भी कोई का अगर करवाता है पूरा पूर्ण भंडारा, तो उसमें वो आपका पैसा मिला के वो भंडारा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, या अगर आप करवा सकते हैं पूरा तो और भी अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, वहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। जैसे बाबा अघोर बाबा हैं, अघोराचार्य बाबा हैं, तो उनके यहाँ पे जो चढ़ता है, उनका जो प्रसाद जो बेसिकली वो लोग चढ़ाते हैं, वो मछली और चावल चढ़ाते हैं लोग। क्योंकि आप जानते हैं कि अघोराचार्य जो होते हैं, अघोर बाबा लोग जो होते हैं, उनको मांस मछली चढ़ती है। तो वहाँ पे भी, उस जगह पे भी बाबा को चढ़ता है मछली। तो अगर आप उस चीज़ को भी अगर चढ़ाना चाहें, चढ़ा सकते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग जिस दिन आप मछली चढ़ाएंगे तो वहाँ पे लोग सिर्फ मछली का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहाँ पे शाकाहारी भी बनता है। जो प्रसाद ग्रहण करने वाला है मछली, वो मछली खाता है, मछली चावल। और जो वेज खा सकता है, वेज का भी वहाँ पे चढ़ता है, वो भी खा सकता है। तो ये विधि है, आप इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के संग आप करिए। और तो दोस्तों, ये उपाय है, बहुत सरल उपाय है। और देखिए, हर अपने सनातन धर्म में देखिए तिथियों का बड़ा ही महत्व होता है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि तिथि का महत्व होता है। जैसे लोलार कुंड में था, इवन मैं आपको बता दूं, जब लोलार कुंड में स्नान था तो इस जगह पे भी आपके कीनाराम बाबा के स्थल पे भी बहुत से लाखों की भीड़ यहाँ पे भी स्नान की थी। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो इस जगह पे नहीं जा पाते हैं। इस जगह की महिमा के बारे में नहीं जानते हैं तो लोग नहीं जाते हैं। जो जानते हैं वो जगह भी गए। मैं आपको बता दूं कि मैं लोलार कुंड में जब था, काफ़ी भीड़ थी, बहुत सी महिलाएं जो वापस लौट रही थी। तो मैंने कई महिलाओं से ये भी आग्रह कहा, मैंने कहा, उनको बताया कि अगर आप इस जगह पे स्नान नहीं कर पा रही हैं, आप वो वापस मायूस होकर लौट रही थी, तो मैंने कई महिलाओं को कहा कि आप कीनाराम बाबा के यहाँ भी स्नान कर सकती हैं। इस जगह की भी बहुत मान्यता है, इस जगह का भी है। कई महिलाएँ वहाँ पर गई भी, स्नान भी की। तो इस जगह पे आप जा सकते हैं। और एक चीज़ और है कि इस जगह पे जैसे कि आप किसी भी संडे से आप शुरुआत कर सकते हैं, याद रहे, लेकिन संडे से ही शुरुआत होगी। संडे को ही शुरुआत आपको करना है और संडे को ही संडे को ही आपको उसको वहाँ पे ख़त्म करना है अपना। तो आप संडे को जाइए, वहाँ पे प्रेम कुंड है, उसमें स्नान करिए। कपड़े जो हैं, अपने वस्त्र जो हैं, कपड़े जो हैं जो एक ही बार आपको छोड़ना है, बार बार नहीं छोड़ना है। कपड़े वस्त्र जो हैं एक ही बार, पहली बार जब आप जाते हैं रविवार के दिन, तो उसी दिन आपको वस्त्र वहाँ त्याग करने हैं जो भी पहन के जाते हैं। और स्नान करने के बाद आपको अखंड धुनी जो है वहाँ पे बैठ के आपको मन्नत मांगनी है। मन्नत मांगने के बाद आपको वहाँ पे जो विभूति है उसको माथे से लगाना है। और वहाँ परिक्रमा करने के बाद आप वापस घर जा सकते हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों, इसको एक बार आप जरूर करके देखिएगा, पूरी श्रद्धा और विश्वास के संग करके देखिएगा। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि मैं, देखिए, ये जो बात आपको बता रहा हूँ, जो उपाय बता रहा हूँ, ये मैंने लोगों से सुना तो है, लेकिन मैंने इसको अपने रिलेटिव में देखा भी है। मेरे बहुत से ऐसे रिलेटिव हैं, मैं बता रहा हूँ कि एक दो नहीं, मैंने 5-6 लोगों को देखा है जो बहुत समस्या से ग्रसित थे, बहुत चीज़ों से परेशान थे, उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। और उस जगह स्नान करने के बाद उनको एक नहीं 2-2 संतान की प्राप्ति हुई, 2-2 संतान की प्राप्ति हुई। आप विश्वास मानिएगा, 5-6 साल तक उनको कोई संतान नहीं थी। और 5-6 साल बाद जब उन्होंने इस जगह की जो मैंने उपाय बताया वो किए, वो और करने के बाद और उनको एक तुरंत वो उनको संतान प्राप्ति हुई। अगले साल एक और संतान प्राप्ति हुई, पुत्र हुआ, पुत्री हुई।
तो मतलब मैंने ये देखा, और भी कई लोगों को देखा, किसी का मैंने देखा 3 महीने में ही पूरा हो गया, किसी का 6 महीने में पूरा हो गया। आप देखिए, अगर विश्वास के संग, श्रद्धा विश्वास के संग इस जगह को करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपको खाली हाथ बाबा कीनाराम के यहाँ से नहीं जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और अगर किसी तरह का आपको डाउट है, किसी तरह की कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय कीनाराम बाबा, हर हर महादेव।